हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जीएसटी के एमसीक्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना देरी के। 18वां टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, उसके बाद प्रमुख दिवस और करवाऊंगा। ठीक है, 12 महीने के। उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा स्पेशल टॉपिक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुड, ऑप्शन नंबर सी गुड एंड सर्विस टैक्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व में जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कनाडा पर। कनाडा, ऑप्शन नंबर सी कनाडा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी। बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी असम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर। बात करते हैं अगले 8वें क्वेश्चन की। भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 161वां। बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। किस समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर समिति। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीएसटी परिषद के गठन का सुझाव किस समिति ने दिया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीएसटी किस प्रकार का कर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 122वां। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी कानून बना? आंसर ऑप्शन नंबर बी 101वां। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। जीएसटी लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वां राज्य। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 279A। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 33 सदस्य है। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कुल सदस्य को 50%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतरराज्य व्यापार आईजीएसटी से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 269A। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को किस अनुच्छेद ने दी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 246A। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुण जेटली। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। जीएसटी परिषद की बैठकों में निर्णय कैसे लिया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 3/4 बहुमत से। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। जीएसटी परिषद में कौन सा सदस्य बैठक में भाग लेता है पर वोट नहीं दे सकता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सीबीआईसी का अध्यक्ष। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। राष्ट्रपति ने जीएसटी विधेयक को अपनी मंजूरी कब दी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 8 सितंबर 2016 को। बात कर लेते हैं 26वें क्वेश्चन की। जीएसटी की किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। जीएसटी लागू करने के सुझाव में दोहरे मॉडल की बात किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग। बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की। भारत में जीएसटी की कितनी मुख्य दरें हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। बात कर लेते हैं 30वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी की निर्धारित दर नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 10%। बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कर जीएसटी में शामिल नहीं किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क। बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। जीएसटी पंजीकरण संख्या जीएसटीआईएन में कुल कितने अंक होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15। बात करते हैं 33वें क्वेश्चन की। जीएसटीआईएन के पहले 2 अंक किसे दर्शाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य का कोड। बात कर लेते हैं 34वें क्वेश्चन की। जीएसटी पंजीकरण संख्या में बीच के 10 अंक क्या होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैन कार्ड नंबर। बात कर लेते हैं 35वें क्वेश्चन की। वस्तुओं की पहचान के लिए किस कोड का उपयोग
किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HSN कोड। बात करते हैं HSN कोड कितने अंकों का होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 अंकों का। बात करते हैं 37वें क्वेश्चन की, सेवाओं के वर्गीकरण के लिए किस कोड का प्रयोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैक कोड। बात करते हैं सैक कोड कितने अंकों का होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 अंकों का। सैक कोड 6 अंकों का होता है। बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की, जीएसटी नेटवर्क, GSTIN का सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्फोसिस। बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की, बस जीएसटी के नारे वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट में कौन सा शब्द नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिलीजन। बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी NAA के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण शर्मा। बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की, ई वे बिल कब अनिवार्य होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50,000 से अधिक के माल पर। बात करते हैं 43वें क्वेश्चन की, जीएसटी पोर्टल का आधिकारिक पता क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, www.gst.gov.in। बात करें 44वें क्वेश्चन की, जीएसटी पंजीकरण किसके बिना नहीं हो सकता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैन कार्ड के। बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब शुरू की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर 2023 को। बात करते हैं 46वें क्वेश्चन की, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को। बात करते हैं 47वें क्वेश्चन की, भारत में जीएसटी के कितने मुख्य घटक? ऑप्शन नंबर जी, 4। बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की, एक ही राज्य के भीतर बिक्री पर कौन सा टैक्स लगता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, जीएसटी और SGST दोनों। बात करते हैं 49वें क्वेश्चन की, एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार पर कौन सा टैक्स लगता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, SGST। बात करते हैं 50वें क्वेश्चन की, भारत का जीएसटी संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। बात करते हैं 51वें क्वेश्चन की, केंद्र शासित प्रदेशों बिना विधानसभा वाले में SGST की जगह क्या लगता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, UTGST। बात करते हैं 52वें क्वेश्चन की, ITC का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात करते हैं 53वें क्वेश्चन की, कैस्केडिंग प्रभाव का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर कर लगाना। बात करते हैं 54वें क्वेश्चन के, RCM का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व चार्ज मशीनिज्म। बात करते हैं अगले 55वें क्वेश्चन की, केंद्र और राज्य के बीच सामान्य जीएसटी का बंटवारा किस अनुपात में होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50-50-50। बात करते हैं 56वें क्वेश्चन की, जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी रोकने के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, NAA, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। तो दोस्तों मैंने ये जीएसटी के 56 क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक टॉपिक इस बुक का बचा है, विमुद्रीकरण। उसके बाद फिर मुख्य दिवस और करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।